तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन ऑफ फ्रीडम की एक न्यू एपिसोड स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक रूम में ओल्ड मैन जिन और एल्टरली बैठे हुए होते हैं। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है, तुम और पेपर जलाओ। तभी हम देखते हैं कि जिन कुछ और पेपर जलाने लगता है, जिससे और आग भरती है और वो ओल्ड मैन कुछ और पावर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी और सेक्ट के डिसिपल को अपने सेक्ट में ज्वाइन किया। और तभी एल्टरली बोलता है कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसे हमारे हॉलीलैंड में ले आने की। तभी जिन बोलता है कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है और उसे कोई खतरा था, तभी मैं इसे यहाँ लाया हूँ। और वो कोई बुरा आदमी नहीं, वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता है। और कोई अगर दूसरी दुनिया का होगा, हम उसे देखेंगे कि हम उसे मार डालेंगे, तो हमारे बीच और उन दुश्मन प्रेडेटर के बीच में क्या फर्क रह जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन भी इस बात का एग्री होता है और जिन को एक मैप देता है। जिन तभी इस मैप को लेकर उसे ओपन करता है। तभी एल्डरली और शॉक होकर बोलता है कि ये टैन बिंग का ये सेकंड मैप है, जो इस दुनिया में सिर्फ दो ही मैप है, आपने इसे एक दे दिया। तभी हम देखते हैं कि जिन सोचने लगता है ये तो कार्विंग माउंटेन और रिवर डेस्टिनी का मैप लग रहा है। अगर मैंने इसे दोबारा बनाया तो शायद मैं अपने प्रेजेंट में वापस जा सकूं और अपनी पावर स्पिरिचुअल पावर से उसे कुछ लिखना लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मिट जाता है वहीं पर ही। तभी वो जिन ओल्ड मैन को बोलता है कि इसमें मैप पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जिससे कोई भी स्पिरिचुअल पावर से कुछ लिख नहीं सकता। कोई भी अपनी स्पिरिचुअल पावर से इस पर कुछ लिख नहीं सकता। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलना चाहता। फॉरबिडन लैंड में एक रिवर लेक है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, तुम वहां चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो चिनुड़ता है और मैप को लेकर वहां चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन लिली से बात कर रहा होता है, जिनके साथ कहते तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था। तभी एंटली बोलता है कि ये बहुत पावरफुल है, मेरे और इसके बीच में बहुत ज्यादा ही एनर्जी लेवल्स का फर्क है। होता है कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह पर जाना चाहिए जहाँ तलवारें कंबाइन होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अल्टरली बोलता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस, क्या आप चंगशू की बात तो नहीं कर रहे हैं। और शौक होता है। तभी हमारा यही पार्ट कट होकर हम देखते हैं कि फॉरबिडन लैंड में जहाँ जिन और उसकी एक डिसिपल आ रही होती है, और जैसे वो डिसिपल आगे पाँव रखती है तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन हो जाती है, जिससे जिन अपनी पावर को यूज करते हुए वहां से बच जाता है और बिल्कुल लेकर हवा में उड़ता है और एक अटैक से उन सब फॉर्मेशन को खत्म कर देता है और सोचने लगता है कि जियाउशी को लाना होगा, जिससे वो यहाँ पर रिसर्च कर सके। तभी हम देखते हैं कि डिसिपल मना करती है, बोलते हैं कि मैं आपके साथ यहीं रहना चाहती हूँ और मुझे कुछ ढूंढना है। और हम जाके उस लेक से वाटर ले आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने ही एक डिवाइन सोर्स का ऑरा रिलीज होता है। जब भी तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ ऑरा देख कर वो उनके पास उड़ते हुए चले जाते हैं और हम देखते हैं कि एक जगह दोनों आ जाते हैं और देखते हैं देखने लगते हैं, लेकिन कहीं पे उनको ऑरा महसूस नहीं हो रहा लगता। तभी हम देखते हैं कि जिन अपनी एक बार का यूज करते हुए अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसके जिसके यूज करते हुए वो एक लोकेशन पे पड़ते हैं जहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं और वहीं से भी ऑरा आ रहा होता है। ऑरा मिक्स होकर एक फ्लावर में चला जाता है और वो फ्लावर बनकर उस लड़की के पास आ जाता है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये एक टेपू है मेरे ख्याल से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और लड़की पर अटैक करते हैं, लेकिन जिन उस अटैक पर रोक देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं वही सेंट होता है और वो आकर बोलता है कि मुझे ये दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और अपने पावर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को ले आता है और बनाने लगता है और वो बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन बोलता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, मैं ही देखता हूँ इसे खत्म कर दूंगा, और आगे जाते हुए उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है और अपने एक स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करते हुए इस पर अटैक करवाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन एक ही अटैक से उस स्पिरिचुअल बॉडी को पीछे फेंक देता है और अपने आप को ओढ़ते हुए एक ही अटैक से उसे स्पिरिचुअल बॉडी को एक पंच करता है, जिससे वो खत्म हो जाता है और उसी स्पिरिचुअल बॉडी को सैंड पे बांट देता है, जिससे वो स्पिरिचुअल बॉडी और उस सैंड के कुछ लोग मर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सैंड बोलता है कि मैं तो मरूंगा, लेकिन तुम सबको भी लेके साथ ही मरूंगा, मैं अकेला नहीं मरूंगा। और हम देखते हैं कि वो उड़ते हुए अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगता है और अपने आप पर एक रेड एनर्जी और रिलीज करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है, जिससे कुछ चैन आती है और जिनको पकड़ लेती है, उस लड़की को पकड़ लेती है। और हम देखते हैं कि वो
सैंड उस सैंड को पकड़ लेती हैं और लेकिन वो सैंड डिसअपियर हो जाता है, मतलब मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेड ऑरा रिलीज़ आने लगता है आसमान में और उस लड़की से वो फूल और आसमान में चला जाता है और उसका ब्लड अब्सॉर्ब करने लगता है और चारों तरफ से एक शील्ड बनने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस फॉर्मेशन से बच जाता है और सब तोड़ देता है उस फॉर्मेशन को और फिर पंच करता है शील्ड को, लेकिन उसपे कुछ नहीं होता। तभी हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि तुम चले जाओ, आप चले जाओ मास्टर, नहीं तो आप पे आपका भी ब्लड ये सोख लेगा। तभी हम देखते हैं जिन एक सोल निकलता है और इन्फिनिटी स्वॉर्ड का पावर यूज करते हुए उससे शील्ड को तोड़ देता है और उसे लेकर उसे नीचे आ जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की बिल्कुल सफेद हो गई है, उसके बाल सफेद हो गई है, वो बड़ी हो गई है। तभी हम देखते हैं कि वो फ्लावर एक लड़की पे कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है कि इसका ब्लड बहुत टेस्टी था, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारा मैं ब्लड एब्सॉर्ब करूँगी और तुम्हें भी ऐसा ही बना दूँगी। देखते हैं कि जिन बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना और रिलीज़ करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि क्या, और अपने एक पावरफुल ऑरा रिलीज़ करता है जो आसमान में जा रहा होता है और लड़की भी उसके सामने कुछ नहीं होती और वो जिन उठता है और बोलता है कि इसे बिल्कुल दोबारा ठीक कर दो, नहीं तो, और उसके और सामने अपने हाथ से एक एनर्जी निकालने लगता है, एक एनर्जी बीम निकालने लगता है जिससे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और वो एनर्जी बहुत दूर तक जाती है। ढंग से हम देखते हैं कि वो लड़की फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है और वो फ्लावर लेके जिन उस डेसिबल के पास आता है और उसे हील करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि वापस से वो ठीक होने लगती है और होश में आने लगती है। और हम देखते हैं कि आप यहाँ से नहीं गए और मैं आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, थैंक यू। और वो उस दिन उसे गले लगाता है और बोलता है कि मैं मेरे लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, हमारा पार्ट कट हो जाता है।